का एक बार पुनः रामसर यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आप सभी को कल की जानकारी लग चुकी होगी कि प्रदेश में पंचायती चुनाव को लेकर के अपडेट आ चुका है। उम्मीद थी 7 तारीख के आसपास आएगा, लेकिन पहले से उन्होंने घोषणा कर दी कि हम इस बार कोरोना हो या कुछ भी हो, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि चुनाव है भाई, चुनाव अति आवश्यक है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि सरकार चाहती है, जो अपने विषय है उनको हमेशा स्वीकृति में रखती है। अब प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी आप परेशान भी हो रहे हैं इस बात को लेकर के। और एक खबर आई है जिस पर हमें चर्चा भी करनी है। एक सत्र में 2 डिग्री लेने वाले 4 शिक्षकों की नियुक्ति हुई निरस्त। ठीक है, अब जो निरस्त हुए हैं उसका फायदा किसको मिलेगा, या ऐसे कई साथीगण जो हैं वास्तव में वेटिंग में भी हैं, पर वेटिंग में भी उनके कई ऐसे कारण हैं जिनके नामों की वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी नाम नहीं है कहीं पर भी। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जीतू जी, संजय प्रजापति जी, सभी साथियों के लिए जो भी लाइव जुड़ चुके हैं 50 लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो पहले से छोटी सी एक खबर पर हम चर्चा कर लें कि एक सत्र में 2 डिग्री वाले 4 शिक्षक हुए निरस्त। भोपाल में देखिए कि स्कूल शिक्षा विभाग में अक्टूबर में नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षकों में से 4 नियुक्ति निरस्त की गई हैं। ऐसा एक ही सत्र में 2 डिग्री लेने वाले किया गया है। यूजीसी के द्वारा 15 जनवरी 2016 के निर्देश के अनुसार एक ही सत्र में 2 डिग्रियों को मान्य नहीं किया जाता है। लोक शिक्षा संचालनालय के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ही डीपीआई या डीआईजी बंगला भोपाल निवासी रवि मीणा को श्यामपुर जिला सीहोर में इतिहास के विषय के रूप में नियुक्ति दी गई थी। दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ कि रवि ने 2017 और 16 में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इसी दरमियान इग्लू में इतिहास में एमए किया। राजगढ़ निवासी महेंद्र सिंह जी की भी नियुक्ति राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में हुई थी सारंगपुर में। उन्होंने 2014-15 में एमए किया था और इसी दौरान उन्होंने राजा भोज विश्वविद्यालय से बीएड भी किया था। वहीं वेरसिया निवासी मोहन साहू जी के बतौर गलत विषय के तौर पर नियुक्ति हुई थी और गांव के स्कूल में नियुक्ति दी गई थी। मोहन ने 2011 और 10-11 में गणित में एमएससी, इसी दौरान बीएड भी की डिग्री ली थी। उनको पचौर और अगले हैं पचौर राज्य निवासी मुकेश कुमार जी को अमृतसर में गणित शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई थी और उन्होंने एक ही सत्र में 2 चीज़ें की हुई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए साथियों, अभी ये प्रश्न इसलिए बार बार उठ रहे हैं क्योंकि अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। और एक ही सत्र में जो 2 डिग्रियां हैं नियमित तौर पे, आप सभी को पता है यूजीसी के नियम के अनुसार, तो उन सभी को नियुक्ति के बाद भी, क्योंकि कई बार क्या होता है जो दस्तावेज सत्यापन किए गए हैं, उस दस्तावेज सत्यापन के दौरान कई साथियों ने या कई ऐसे जिला रहे हैं जहां पर सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। तो इन साथियों को अब डीपीआई या जो ट्राइबल है वो बाहर करने के प्रयास कर रहा है। तो हो सकता है कि जो ऐसे साथीगढ़ पहुंच चुके हैं, अभी ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं, यदि उनका ऐसा फील्ड है, दस्तावेज एक ही सत्र के हैं, तो उनको बाहर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये केवल और केवल रेगुलर के लिए ही है। मतलब यदि आप एक ही सत्र में 2 डिग्रियां रेगुलर कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया केवल उन लोगों के साथ ही लागू होगी। ममता जी, बिल्कुल मान्य किया जाएगा। केवल राजस्थान की केस में है क्योंकि राजस्थान वालों ने कुछ भी नहीं लिखा था। हमारे प्रदेश में बिल्कुल मान्य रहेगा वर्ग 3 में। अब बात यही आती है, देखिए अजय जी, नीतीश जी, ममता जी, की 2 चीज़ें सबसे बड़ी हैं। भाई बेटिंग वालों को एक बात तो कंफर्म है कि मौका सबको मिलेगा, सबका नियुक्ति आदेश भी आएगा। लेकिन अब हम इसमें सरकार की जो एक विडंबना सामने आई है, अब यदि डीपीआई को चाहें तो भाई डीपीआई एक प्रक्रिया को करवा सकता था। देखिए मेरी बात इतना स्पष्ट है कि यदि डीपीआई चाहता और डीपीआई के साथ आपका जो ट्राइबल चाहता, तो कम से कम वर्ग 2 वालों की जो नियुक्ति आदेश है वो इतने समय में जारी कर सकता था, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं था। उसके बाद आप जो वेरिफिकेशन करवाते, जैसे कि आपको दस्तावेज के वेरिफिकेशन हो चुके थे, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था, आपको नियुक्ति के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए था, आपको स्कोर कार्ड चाहिए था। तो आपको जब आपने 18 सितंबर को 18 नवंबर दिसंबर को जनजाति विभाग की नियुक्ति आदेश को जारी कर दिया, ठीक है, अब आपको 2 से 3 दिन बाद आपको मेरिट जारी कर दी, 2 से 3 दिन बाद आपको नियुक्ति आदेश जारी कर देना चाहिए था। और लगभग आज 15 दिन हो चुके हैं, तो कम से कम नहीं तो आराम से ट्राइबल विभाग के जो वर्ग 2 के थे उन सभी की नियुक्ति यहाँ पर हो जाती। पर आप समझ रहे हैं कि 20-25 दिन निकाल दिए उन्होंने, पता नहीं किस वजह से। जबकि डीपीआई ने 5 अक्टूबर को उन्होंने लिस्ट जारी की, मेरिट जारी की, और उसके 7 अक्टूबर को उन्होंने मेरिट सूची जारी करने के बाद आदेश जारी कर दिए और 20 अक्टूबर तक उनको अपने स्कूल मिल चुके थे या ज्वाइनिंग की सब प्रक्रिया अपना ली गई थी। ठीक है,
तो यही है कि फ़िलहाल तो चीज़ें असमर्थ हो चुकी हैं, अब हम किसी से कुछ नहीं कर सकते, सरकार से भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि अब ट्राइबल के पास में और आरक जो आपका आयोग है डीपीआई है, उनके पास में एक बहाना मिल गया है कि भाई अब आचार संहिता लग चुकी है, और आचार संहिता से तात्पर्य यही है कि अब हम कुछ नहीं इसमें कह सकते, क्योंकि वो लोग लगातार यही बात दोहराएंगे बार बार। यदि हम जाएंगे भी तो भी यही बात दोहराई जाएगी कि भाई आचार संहिता में कोई नियुक्ति नहीं होती है। ना वो ये कर सकते हैं कि मेरिट को जारी कर दे, क्योंकि मेरिट थोड़ी रोकी है आपने, आप नियुक्ति आदेश रोक सकते हैं, आप मेरिट तो जारी कर सकते हैं ना डीपीआई की, आप उसके लिए काम करिए। तो वो नहीं करना है, वो सिर्फ बहाना चाहते हैं कि हम चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित तौर पे करें, आगे समय लें। अब लेकिन समय लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता इनके लिए, है ना। पर एक बार निश्चित है, मैं आप सभी से बार बार यही बात कहूँगा कि जितना हमने इस समय तक वेट किया है पिछले 3 वर्षों से, अब हम कह सकते हैं कि वो चीज़ मार मार के मिल रही है, इतना समय ले रही है, तो अब और सही 1 डेढ़ महीने और रुक लीजिए आप लोग। अभी महीना तो पूरा जाएगा ही जाएगा, साथ में आपका जनवरी भी जाएगा, और एटलीस्ट हो सकता है तो फरवरी के एंड तक चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि आचार संहिता साफ साफ यही कहती है कि कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न नहीं कराया जाएगा, चाहे वो पंचायत चुनाव की हो। अब ऐसा हो यदि डीपीआई इच्छा शक्ति रखता हो तो अभी भी समय है ना। हाँ अनुज मिश्रा जी, अब वेट तो करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। पर यही था यार, सब एक साथ में हो जाते। मेरा मानना ये था, देखो ज्वाइनिंग आपको भी मिलनी है, आपकी भी नियुक्ति होनी है, आपको भी स्कूल मिलेगा, आपकी भी सैलरी आएगी, आपका सब कुछ होगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि दोनों को एक साथ करवाने देना चाहिए था। आपने 50% नियुक्तियाँ दे दी और आपने 50% नियुक्तियों को रोक के रख लिया। आप दोनों को संतुलित करके रख सकते थे, आप इनकी वेटिंग ले लेते, इनकी मेरिट ले लेते। आपको वेटिंग व मेरिट में से बनानी चाहिए थी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट, आपने केवल मेरिट वालों को ले लिया, वेटिंग वालों को छोड़ दिया। जबकि आपने यही नियम लिखा था ना, नियम में आपने यही लिखा था कि भाई हम मेरिट को भी लेंगे और वेटिंग को भी लेंगे। तो यदि आप 50-50% साथियों को लेते और उनके लिए जोड़ के मेरिट सूची जारी करते तो किसी को निराशा नहीं लगती हाथ में। अब आपने तो भेदभाव किया कि केवल मेरिट वालों को लेके आपने आदेश जारी कर दिए, उनको स्कूल अलॉटमेंट कर दी। तो ये चीज़ें हैं कि हाँ देखिए, नितेश दुबे जी स्पष्ट तो नहीं है, परंतु नियुक्ति आदेश को लेकर के ऐसा कुछ कहा नहीं गया है साथियों, अभी क्लियर भी नहीं है। पर हाँ, आचार संहिता की एक ही परिभाषा है जो कि आयोग ने कल जारी की, मैंने उसका पूरा विश्लेषण किया है। उसमें स्पष्ट तौर पे और अधिकारियों का भी यही कहना है कि आचार संहिता में नियुक्ति प्रक्रिया। मुकेश जाजावत जी, मैं आपसे प्रभाव नहीं डाल रहा हूँ, नियुक्ति बिल्कुल होगी, मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ को भी जानता हूँ ना, मैं आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें इसी प्रकार से आई हैं, ठीक है। चंदन जी बिल्कुल मौका मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ जीतू जी बिल्कुल, प्रयास देखिए लगातार जारी है वर्ग 2 के पदों में वृद्धि को लेकर के। अब देखना यह है कि कब तक चीज़ें सम्मिलित होती हैं। मनीष नागर जी, काफ़ी समय लग जाएगा, 4 दिसंबर को तो फैसला था, अब देखते हैं आगे डेट कब तक की मिलती है, ठीक है। देखिए बाकी लोग आप सभी से कहूँ मैं, आचार संहिता देखिए नियुक्ति आदेश को लेकर के यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो वह आगे पता चल ही जाएगा, वरना सारी चीज़ें सही हैं। परंतु मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं आप सभी को ये बात बता रहा हूँ कि हो सकता है कि अलॉटमेंट या नियुक्ति आदेश रुक सकते हैं, मे बी पॉसिबल, और नहीं रुके तो फिर मैं यही चाहता हूँ कि चीज़ें सही समय पर हों। पर अधिकारियों का कहना है कि भाई आचार संहिता में प्रक्रिया को नहीं किया जाएगा। देखते हैं कब तक चीज़ें रुकी जाती हैं, आगे यदि कोई और अपडेट आता है इसके संबंध में तो हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है साथियों। ओके धनीराम जी वेलकम, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। और बस यही प्रयास है हमारा कहीं ना कहीं कि भाई चीज़ों को संतुलित किया जाए, अभी भी समय चुनाव के लिए है, यदि समय है तो फिर प्रशासन को या डीपीआई को काम करना चाहिए। यदि वो नियुक्ति देना चाहते हैं तो अभी दे सकते हैं, चुनाव की लंबी प्रक्रिया है अभी भी, है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।